स्टूडेंट पावर, स्टूडेंट पावर। हम मास कम्युनिकेशन सेकेंड सेमेस्टर में हैं। हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है और यहाँ पे हम जो कर रहे हैं हमारा पीसफुल स्ट्राइक है ये रिगार्डिंग हमारा एक्सटेंशन डेट को लेके। तो बात ये है कि हमारा जो आपसू इलेक्शन होता है उसका जो प्रेशराइजेशन पड़ा है स्टूडेंट कम्युनिटी पे वो फरवरी से हुआ है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक पड़ा है। तो इस बीच में हमारा सिलेबस किसी स्टूडेंट्स का कम नहीं हुआ है, किसी का कम हुआ भी है तो कंप्लीट हुआ भी है तो वो नहीं हुआ है, मतलब वो लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिला है। तो जब पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो हमारा एग्ज़ाम का जिस तरह से एक्सटेंशन हुआ है आपसू के इलेक्शन के डेट के हिसाब से एक्सटेंशन किया गया था। तो आपसू का इलेक्शन का डेट इतना एक्सटेंड हुआ कि अभी तक DSU लोग वोटिंग कर रहा है। तो इसमें क्या हुआ है कि स्टूडेंट्स लोग को पढ़ने का टाइम नहीं मिला और कल हम लोग का मंडे को एग्ज़ाम है। तो हमारा क्या रिक्वेस्ट है कि 23 और 24 का एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए जून तक। ये सर ने 25 और 26 का भी एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया। तो हमारा भी मांगे वही है कि बस 2 दिन का 2 एग्ज़ाम को फिर से एक्सटेंड कर दीजिए ताकि हम भी पढ़ पाए अच्छे से। तो ये है हम लोग का पीसफुल स्ट्राइक का ये। और ये हाँ बोलिए। कागज़ वगैरह दिया है? कागज़ बहुत सारे रिस्पॉन्स अभी तक कुछ नहीं आया है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्योंकि आज संडे है इसीलिए सर लोग भी ऑफिस पे नहीं हैं। फिर भी हम लोग वो लोग का PA के थ्रू से हम लोग बात करने के लिए कर रहे हैं तो वो लोग रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है वहाँ साइड से। और आज संडे है बोल के सब लोग ऑफिस में नहीं है। फिर भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं और सारा न्यूज़ चैनल्स लोग लाइव कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं तो वो लोग शायद देख भी रहा होगा। तो आप लोग संडे में है क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? क्योंकि कल ही इलेक्शन खत्म हुआ है हमारा। हम लोग कम से कम हम खुद पर्सनली हम 15 आवर्स क्यू में था इलेक्शन के टाइम पे। तो स्टूडेंट्स तो कितना सारा है ना आपका 2000 प्लस एंड सबको मिला के तो 5000 प्लस वोटर्स है। तो हम लोग क्यू में 15 आवर्स एक आदमी 15 आवर्स खड़ा किया है तो हम लोग को टाइम ही नहीं मिला। एंड कल आके जस्ट रेस्ट किया है हम लोग ना, बारिश भी दे रहा है, धूप भी दे रहा है, ऐसा 15 आवर्स रेस्ट करके आज पढ़ने का था। लेकिन क्योंकि एक दिन इनफ नहीं हो रहा हमारे लिए तो हम वही ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये 23 और 24 का एग्ज़ाम को शिफ्ट किया जाए। एंड वो लोग कर सकते हैं अगर वो चाहेंगे तो। देखिए आपको हमसे पहले बताना चाहेगा कि हम लोग सुबह से यहाँ में है तो हम लोग सपोर्ट करने के लिए हम लोग आपसू का जो एस्पायरिंग कैंडिडेट है वो लोग भी आया है। लेकिन हम लोग दिन भर वेट किया है, अथॉरिटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन एट द एंड टाइम में शाम में हम लोग का जो आया है अथॉरिटी की तरफ कुछ आदमी आया है लेकिन उसका भी रिस्पॉन्स जो है इतना पॉजिटिव नहीं हम लोग के लिए। लेकिन हम लोग को बोला गया है कि हम लोग इंटरिम कमेटी फॉर्म करने के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहा है। क्योंकि हम लोग का ये जो प्रोटेस्ट कर रहा है ये कोई पर्टिकुलर आदमी जो लीड नहीं कर रहा है, इसमें कोई CBO कोई नहीं है। हम लोग का ये जो कॉमन स्टूडेंट सभी मिलके कर रहा है। तो इस बेसिस में हम लोग भी सारा जो आया है उसने भी बोला है कि हम लोग को एक कमेटी फॉर्म करने के लिए बातचीत करने के लिए। एंड हम लोग ने अपना कमेटी फॉर्म कर लिया है तो हम लोग अभी बातचीत करने जाएगा। एंड लास्टली मेरा ये अपील रहेगा कि अथॉरिटी से हाथ जोड़ के अपील करना चाहेगा कि अब लोग को सबका ग्रेवेंसेस दिखाई दे रहा है लेकिन हम लोग का ये जो स्टूडेंट ग्रेवेंसेस क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग का एक PG कोर्स का जो एक ही दिन में सिर्फ कैसे करके सिलेबस को कवर करेगा, ना रिवीजन करेगा ना पढ़ाई करेगा। आप इसको देखिए, हम लोग ग्रेवेंसेस को सुनिए। थैंक यू। मैं इतना ही बोलना चाहिए मेरा तरफ से। एग्जाम है? हाँ जी, कल एग्जाम है। हाँ जी। रूटीन का मुताबिक तो आज डिसीजन नहीं हुआ तो क्या आगे क्या करेगा? आगे फर्दर स्टेप जो है हम लोग मिलके उठाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम लोग का ये है कि हम लोग बात करने जाएगा ना, हम लोग अंदर सर को हम लोग बात करने जाएगा, हम लोग इंटरिम कमेटी जब बात करने जाएगा उसका बाद ही हम लोग कुछ बता पाएगा। क्योंकि ये मेरा अकेला डिसीजन नहीं हो सकता है, हम लोग मिलके डिसीजन लेना होगा। फिर अंदर जाके हम लोग बात करेगा, उसके बाद में फिर हम लोग फर्दर स्टेप को है हम लोग जो करना है बाद मिलकर डिसाइड करेंगे। एक्सटेंशन को लेकर आप लोग पहले क्यों स्ट्राइक नहीं किया था? मैं सबसे पहले अरुणाचल टुडे को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने कीमती वक्त निकल के यहाँ आया। और मैं सबसे पहले अपना नाम बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है राघव नुंगनू। और पहले क्यों नहीं किया बोलने से किया है पहले से। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन योगी तानी प्रेसिडेंट ने ट्राई किया, एस्पायरिंग कैंडिडेट भी ट्राई किया एज पर द सोर्सेस। ये बोला कि सब ने ट्राई किया लेकिन सर लोग ने इग्नोर किया, बात को नहीं माना रिगार्डिंग एक्सटेंशन। और फिर इसके बाद चलते चलते मैं भी देखा कि स्टूडेंट लोग सच में ये मांग कर रहा है। और मतलब ये इलेक्शन का डेट भी एक्सटेंड होते गया, 12 तारीख को होना था, होते गया। तो उसमें मेरा भी ख्याल है कि सच में इन लोग का अभी एक्सटेंशन का ज़रूरी है कि मतलब देखो इसका वोटिंग जो हुआ है ना 18 से स्टार्ट हुआ है, 18 का लगभग 4 बजे से स्टार्ट हुआ है शायद वोटिंग। तो उसका 2 डेज लगा है। तो एक वोटर्स को उन लोग करने के लिए भी 16 आवर्स लाइन करा के बोला एज़ पर नॉलेज मैंने पता किया। तो उसमें बहुत उन लोगों को परेशानियाँ हैं, लाइन किया थक गया तो शायद प्रिपरेशन करने में उसका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो यही मैं दरख्वास्त हो कि एटलीस्ट आप ये 23 और 24 जो फर्स्ट सब्जेक्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट का उसको आप शिफ्टेड करो। यही मांग है, सीधा सा सिंपल सा मांग है। प्लीज़ आप लोग काइंडली इसको तो देख दीजिए, स्टूडेंट लोग बहुत प्रॉब्लम में है।
और सीधा सा बात है कि एक साल बहुत बड़ा होता है। तो आप लोग देख दीजिए, आप लोग तो भगवान है, सीधा सा बात है। मेरे गुरुजी मेरे लिए भगवान है, जो भी गुरुजी है। थैंक यू सो मच। आप लोग देख दीजिए, कहीं ना कहीं आपसू का भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि, तो क्या कहना चाहोगे आपसू जो कमिटी है, उसका बाद जो कैंडिडेट एस्पायरिंग कैंडिडेट है, उन लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन लोगों से तो कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कैंडिडेट का तो इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि गलती है बोलने से शायद इलेक्शन कमिश्नर का हो सकता है। लेकिन मैं तो कुछ बोलेगा कि उन लोगों का एक्शन क्यों हुआ, शायद मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से शायद ऐसे हो गया हुआ। सो मैं कैंडिडेट को तो कुछ ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि कैंडिडेट का होता जितना दिन बढ़ रहा है उसके लिए तकलीफ परेशानी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग बहुत मैनेजमेंट कर रहे हैं। कोई आया कैंडिडेट आप लोगों को? हाँ, यहाँ तो बहुत सारा कैंडिडेट है, जैसे आपका सिदिसो भैया आया है, चाउमिन आए भैया है, सिरिंग भैया आया है, और आपका IPR सेक्रेटरी आया है। तो बहुत सारा आया है, मैं नाम नहीं बता पा रहा हूँ, शायद और भी आएगा शायद। तो मैं एज ए कैंडिडेट आप ये स्ट्राइक को किस तरह देखते हो? एज एन कैंडिडेट ये स्ट्राइक को जेन्युइन देखता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स लोग इतना दिन रात इलेक्शन प्रोसेस में रहा है, तो वो लोग का पढ़ने का भी समय नहीं है। इसलिए ये जेन्युइन है ये प्रोटेस्ट। एग्ज़ामिनेशन वाइस चांसलर से ज़्यादा भी डिमांड नहीं कर रहे हैं। जो पहला जो एग्ज़ाम है 23 और 24 में जो एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है, उसको शिफ्ट कर देने से अलग जैसा है वैसा रहने के लिए वो लोग का मांग है। ये भी जेन्युइन है, क्योंकि 2-3 दिन तो पढ़ने का समय मिलना चाहिए, 3-4 दिन स्टूडेंट्स लोगों को, बिकॉज दे आर वो लोग इलेक्शन का वजह से इलेक्शन एक्सटेंड होने का कारण से वो लोग अच्छा से पढ़ लिख नहीं पाए, इसलिए वही रिक्वेस्ट कर रहा है वाइस चांसलर को। सर कल एग्ज़ाम है बच्चा लोग का, सर आप डिसीजन? आप कल ऑफिस को खोलने दीजिए। इफ़ नीड आई विल बी पार्ट ऑफ योर डिस्कशन ऑल्सो। अभी मैंने सुना है, आई विल बी पार्ट ऑफ योर डिस्कशन। आप लोग का डिमांड ये है कि सिर्फ 2 दिन का 3 दिन का जो प्रीवियस जो पहला वाला एग्ज़ाम को थोड़ा आगे पीछे तेल दो, वही है ना? एग्ज़ाम कल है ना? तो ऐसे होने से देन यू शुड हैव गिवन रिटन दिस वन एप्लीकेशन टू। कल भी वर्किंग डे नहीं था, आज वर्किंग डे नहीं है। दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग। तो ठीक है, जो भी है, अभी हमारा रिक्वेस्ट है कि एज ए योर सीनियर फ्रेंड, एज योर वेल विशर, एज द गार्जियन ऑफ द सोसाइटी, इंटर सोसाइटी का नहीं होने से भी, यूनिवर्सिटी का कम्युनिटी बोलने से, यू ऑल ऑफ हमारा डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं होने से भी, आई कंसीडर यू ऑल एज द स्टूडेंट। टू माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल इज, अभी रास्ता को रोकना अच्छा बात नहीं है। दिस इज ए वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, दिस इज ए वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। से पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट एक तो होता होगा, तो जो आना जाना करने का रास्ता को रोकना, द राइट टू द फ्रीडम ऑफ फ्री मूवमेंट इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड विच अट्रैक्ट मैनी लीगल प्रोविजंस। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, कल हो सकता है आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट करके ये तो लोभ क्या हो जाएगा, कल ज़्यादा प्रॉब्लम होने से 1-2 आदमी को रिंग लीडर बना के केस कर लेगा।